के लिए अभी मैं ज्वाइन किया क्रिकेट एक्सपर्ट हैं सैयद नय्यरुद्दीन। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का आपसे अक्सर पेशतर गुफ्तगू होती है स्पोर्ट्स के मामलात पर, लेकिन आज थोड़ी सी गुफ्तगू मुख्तलिफ इसलिए भी होगी कि हम तो सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं। इससे पहले हम अक्सर बात करते थे कि अच्छा ये खिलाड़ी जिसको साइड पे बिठाया हुआ है इसको मौका दे देते तो अच्छी बात थी। अब्बास शबीर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है जो बता रहे हैं कि अब ये सारी सूरत हाल का जिम्मेदार इंजमामुल हक और बाबर आजम जिनकी जिम्मेदारी थी, आपके नज़दीक भी क्या ये दो शख्स ही हैं जो जिम्मेदार हैं इस हार के, या फिर जो हजीमत हमने उठाई है, जो बेइज्जती हमने उठाई है, पाकिस्तानी अवाम जितना मायूसी का शिकार हुई है? देखें, मेरे ख्याल में ये जो जिसे अंग्रेजी में एक मुहावरा है ना, बक स्टॉप्स एट द टॉप, तो टॉप तो ज़का अशरफ का बनता है और गवर्नमेंट को अपना ये डिसीजन जो है रिव्यू करना चाहिए, जिसमें उन्होंने इनको 5 मेरा ख्याल में फरवरी तक का एक्सटेंशन दी है। ये कैबिनेट बराए मेहरबानी मैं दरख्वास्त करूंगा आपके चैनल के तवस्सुत से कि इस चीज़ को देखें कि जो ये इस वक्त पीसीबी के हेड हैं वो टोटली डिलीवर करने में फेल हो गए हैं। और जो सबसे खतरनाक बात है वो ये हुई है कि 48 साल से ये टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन आज तक पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में 5 मैच नहीं हारा। यहाँ पर हमने ये भी एक जो है ना मतलब बदनामी का दाग अपने सर पे लगा लिया है, तो अपने चेहरे पे लगा लिया है। इसके भी जिम्मेदार ज़का अशरफ हैं। ज़का अशरफ से आप जो उनको ये देखें कि उनके नीचे जो आते हैं ना, जैसे बाबर आजम है, बाबर आजम के बारे में मैं ये कहूँगा कि कबल इसके कि वो इस्तीफा दें, बोर्ड उनको पहले सैक करे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी प्लेयर्स को ले जाने की, खिलाने की, सिलेक्शन की, हर चीज़ की और टीम में इंटेंट डालने की, वो सारी इनकी थी, जिसमें ये बुरी तरह फेल हुए। बिल्कुल। और आप देखें ये सारी जिम्मेदारी आज स्पिनर्स पे डाल रहे हैं। जो बेस्ट स्पिनर था उसको तो इन्होंने इब्रार को ऐसी जगह पे रखा हुआ था कि जहां से वो खेल ही नहीं सकता था, टीम के साथ तो था। और आप देखें कि इब्रार को ना खिलाने के लिए इन्होंने इस हद तक चले गए कि जब इनका जो स्पिनर ये शादाब जख्मी हुआ है हेड इंजरी की वजह से, तो उस वक्त फौरी तौर पे इनको अपना एक जो सब्स्टिट्यूट है वो ले सकते थे इब्रार को, लेकिन इन्होंने यारी दोस्ती निभाने के लिए इंश्योर किया कि जी इब्रार जो है किसी भी तरह टीम में ना आए, पाकिस्तान हारे जीते इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि पीसीबी को चाहिए कि बाबर आजम के इस फैसले के ऊपर बाबर आजम के ऊपर जुर्माना करे कि तुमने जानबूझकर पाकिस्तान को अपनी दोस्तियां निभाने के लिए कुर्बान कर दिया। और जो शख्स अपने मुल्क को कुर्बान कर दे, मैं समझता हूं कि उस शख्स का पीसीबी पे तो क्या एक मील दूर तक वहां पीसीबी के नजदीक उसको नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर क्रिकेट बैन लगना चाहिए बाबर आजम के ऊपर। ठीक हो गया। लेकिन नैयर साहब, जिस तरह से आपने अभी गुफ्तगू की ना ज़का अशरफ के बारे में, तो अब बात यह है कि ज़का अशरफ साहब जिस दौर में आए, जिस दौर में ये ट्रांजिशन हुआ इस अथॉरिटी का, इस चेयर का, इस ओहदे का, उससे पहले ये कहा जा रहा था कि सारे जो फैसले हैं वर्ल्ड कप के वो तो पहले ही हो चुके हैं, नजम सेठी साहब सब काम करके जा चुके हैं, अब आपने सिर्फ एग्जीक्यूशन करनी है। तो और उनके पास इख्तियारात भी उस लेवल के नहीं थे ऑब्वियसली, तो क्या वो ये कर सकते थे कि वो टीम में चेंजेस करते या फिर और कुछ मामलात बेहतर कर लेते वर्ल्ड कप के लिए? आपको लगता है कि उनके पास उस वक्त ये अथॉरिटीज थी? जी, इसका जवाब मैं पीसीबी के प्रेस रिलीज से आपको दूंगा। पीसीबी ने अपने प्रेस रिलीज में ज़का अशरफ ने ये कहा कि जो टीम सिलेक्शन की जिम्मेदारी थी वो सारी की सारी हमने बाबर आजम और इंजमामुल हक के हवाले कर दी। जो टीम उन्होंने चुनी है ये इन्हीं की टीम है जो इंडिया लेके गए हैं। वो प्रेस रिलीज तो अभी भी पीसीबी की वेबसाइट पे मौजूद है। उन्होंने उस वक्त तो ये नहीं कहा था, ये तो जब बाद में इन्होंने देखा कि टीम में कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कोई जान नहीं है, तो फिर उसके बाद इन्होंने ये एक नई बात कर दी एक चैनल के इंटरव्यू में, जहां पर उनसे एंकर ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा ये टीम तो नजम सेठी की थी, मेरी नहीं थी। नजम सेठी की टीम थी या नहीं थी, सवाल ये नहीं है। आपने खुद प्रेस रिलीज में कहा कि हमने सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन कोई मतलब सारे खिलाड़ियों की तो नहीं, 2-3 की बात हो रही थी ना, अम्मार वसीम की बात हो रही थी और साइम अयूब की बात हो रही थी और इब्रार की बात हो रही थी, यही बात हो रही थी ना, और तो इसके अलावा कोई नहीं था। बिल्कुल। तो 2-3 प्लेयर जो हैं वो अगर चेयरमैन को पता भी था और उन्होंने सिलेक्शन में कोई अपना जिस माइंड अप्लाई नहीं किया, तो फिर चेयरमैन की जरूरत क्या है? फिर
कैप्टन और चीफ सिलेक्टर से पीसीबी को चलवा लेते हैं। और फिर वहां पर देखें, ये भी बैठे हुए थे मोहतरम आपके हफीज और मिसबा, इन लोगों ने भी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का सबूत नहीं दिया। और इनको चाहिए था वहां पर, कहते कि जी हमारे हिसाब से ये टीम बैलेंस नहीं है। और फिर उसके बाद जब इन्होंने हसन अली को लिया तो 1 साल से हसन अली को तो इन्होंने खिलाया ही नहीं था, इन्होंने खुद नहीं खिलाया। एशिया कप में इनका वो प्लेयर मेंबर नहीं था, तो वर्ल्ड कप में कैसे वो सडनली आ गया, मुझे ये बता दें। ये सारी इन्होंने खराब, बिल्कुल बड़े खराब फैसले, बड़ी खराब हिकमत अमली जिसको हमने देखा मैदान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।